बहुत एंड ही विल बी लाइक एक्सपोज इन वीकेंड का बाद, हाँ भाई हमें सॉरी चाहिए, हमें सॉरी चाहिए, हमें सॉरी चाहिए, हम बिना सॉरी के आज काम नहीं करेंगे। ऐश्वर्या वाज लाइक शी वाज लाइक दिस। वो ऐसे आप ही खुद के लिए फाइट नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए क्यों फाइट करेगा? तुझे पता नहीं है अब हमारा रूम कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब एक होता है ना रेड फ्लैग जो बोलते हैं, वो पूरा रेड कारपेट है। Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are happy, you guys are doing good, you guys are healthy because that's most important. एंड आपने अगर मेरी वीडियो खोली ली है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज इट विल बी लाइक इट मीन्स अ लॉट टू मी एज ऑफ नाउ स्पेशली। सो प्लीज़ आप पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड हमारा मेन मुद्दा यानी कि बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड 10 पर आते हैं। एपिसोड में बहुत कुछ था डिस्कस करने के लिए एंड एपिसोड ऑफ कोर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नॉमिनेशंस हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बेमतलब की फाइट्स हुई हैं एंड एक बहुत ही खूबसूरत एंड बहुत ही लवेबल कपल के बारे में हमें और भी चीज़ें देखने को मिली है। एंड आई होप यू गाइज आर नोइंग कि मैं किस लवेबल कपल की बात कर रही हूँ, जिसको आप लवेबल कहो या मेरे वर्ड में टॉक्सिक को, वॉट एवर। तो बहुत कुछ है डिस्कस करने को। तो पहले मैं सोची थी कि कहाँ से डिस्कस करें क्या नहीं, बट हम वहीं से डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एपिसोड के हाईलाइट थे, एपिसोड के हाईलाइट थे जिन पे एपिसोड का नाम रखा गया था। ऑफ कोर्स आवर मोस्ट लवेबल कपल #अभीशा तो अभिषेक एंड ईशा या। तो ये हैं ऐसे लोग ना, ये खींच लेते हैं अपनी तरफ अटेंशन। लाइक मैंने कितनी बार कहा कि आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट देम, बट ये कर रहे हैं ऐसा काम कि भाई उनके बारे में चर्चा करी ही जाएगी। कुछ लोग हैं जो इस शो में लाइक खींच रहे हैं अटेंशन कि उनके बारे में बात नहीं करी जाएगी तो एपिसोड कुछ है नहीं। आप खुद ही देख लो, बिग बॉस ने भी चाहा कि भाई ये दोनों है वो कंटेंट वाले कंटेस्टेंट्स, इन लोग को साथ में कर दिया फाइनली। तो चीज़ें हुई हैं। खैर हम बात करते हैं जहाँ से एंड हुआ था और जहाँ से एपिसोड की शुरुआत हुई थी। जैसे एपिसोड जो लास्ट एपिसोड था उसमें हमें दिखाया गया था कि अभिषेक को दंड दिया है बिग बॉस ने कि उनसे कोई बात नहीं करेगा 1-on-1 एंड कोई बात करेगा तो दैट्स लाइक उल्लंघन ऑफ बिग बॉस रूल एंड वॉट एवर। ठीक है, तो ये था सीन। एंड हमें दिखाया गया था कि ईशा लाइक इशारों में हल्की सी बात करें, कुछ हालांकि मुझे ऐसा लगा कि शायद से वो दंड खत्म हो गया बिकॉज जब ईशा बात कर रही थी तो आई थॉट कि दंड खत्म हो गया, बट आज के एपिसोड में दिखाया कि नो इट वॉज नॉट एंडेड, बट स्टिल ईशा उनसे बात कर रही थी। बट मैं लाइक अभिषेक का जो 1-साइडेड लव है या 2-साइडेड लव है, वॉट एवर लव हो, मुझे तो देखने में लाइक बहुत ही टॉक्सिक लगता है। ठीक है, अब आपका क्या व्यू पॉइंट है मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ लाइक समवेयर क्रेजी लव जो कि मुझे नहीं पसंद। लाइक आई डोंट अप्रिशिएट द एक्सट्रीमिस्ट या आई डोंट अप्रिशिएट द एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर और नेचर ऑफ एनी पर्सन। तो मैं नहीं हूँ सपोर्ट में जो एक्सट्रीम लव होता है ना। लाइक आई बिलीव इन मॉडरेशन। मैं बिलीव करती हूँ कि भाई हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो हर कुछ भी लाइक हद से ज़्यादा इज़ लाइक नॉट हेल्दी एंड नॉट गुड। तो अब अभिषेक का अभी हालांकि कुछ ही दिन हुआ है, बट जिस तरह से उनका वो दिख रहा है प्यार, फॉर मी दैट्स टू मच एक्सट्रीम। तो ऑफकोर्स इट्स नॉट हेल्दी इन एनी वे। जैसे मैंने आपको कहा है कि मैंने पहले भी अभीशा व्लॉग्स देखे हैं, जो इन लोग का एक चैनल था, मैंने वो देखा है। तो उस वक्त पे अभिषेक पॉजिटिव दिखता था तब भी एंड ईशा भी इक्वली पॉजिटिव दिखती थी, बट जो घर में एक अभिषेक का पॉजिटिव साइड दिखा लाइक फॉर ईशा एंड मुनावर, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं भाई। लाइक अभिषेक कल ही बोल रहा था मुनावर और मनारा के लिए #मुनारा एंड हल्का सा ईशा अगर बात कर रही है मुनावर से या उसका पैर टच हो रहा है, हाथ पे तालियां मार रहे हैं, वॉट एवर, उस चीज़ पे इतना एक्सट्रीम रिएक्शन अभिषेक का, वो तो भाई मुझे सिर्फ एक होता है ना रेड फ्लैग जो बोलते हैं, वो पूरा रेड कारपेट है। जिस तरह से उसका वो नेचर है, इट्स लाइक नॉट एट ऑल हेल्दी। आई रियली होप सो कि ईशा डजन गेट इनटू दिस अगेन बिकॉज खैर ईशा इज़ एडमेंट कि भाई मैं नहीं आना चाहती इस बंदे के साथ रिलेशनशिप में, बट स्टिल जो उसका नेचर है उसको देख के तो मैं खुद हो गई कि हाउ कैन ही बी लाइक दिस ऐसे करके। तो देखते हैं इनका आगे चल के क्या चलता है, बट उनका लव एक्चुअली इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। भली कुछ लोग हैं जैसे जिनके हिसाब से यार अभिषेक बहुत प्यार करता है ईशा से, ईशा उसको पागल करे, ईशा उसको ये करिए, इट्स नॉट अ गर्ल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई वो ब्रेकअप कर चुकी है, इट्स नॉट अभिषेक थिंग, उसको अपने आप को हैंडल करना होगा। यू कांट ब्लेम एवरीथिंग ऑन ईशा। तुमने फर्स्ट वीकेंड के बाद पे सब चीज़ ईशा के सर पे डाल दिया, बट इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट। वो अपनी तरफ से उसकी मर्जी, वो जो भी कर रही है। अभिषेक जो कर रहा है वो उसको अपने हेल्थ, अपने मेंटल स्टेट, उसका ध्यान देना चाहिए। उसको पता था ना कि इस शो में ईशा भी आ रही है, ईशा को भी पता था इस शो में अभिषेक आ रहा है, बट ईशा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, प्रॉब्लम अभिषेक को हो रही है। तो अभिषेक को इस चीज़ का ध्यान रखना था भाई, अगर तुम्हें थेरेपी की ज़रूरत है, तुम्हें डॉक्टर की
की हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम्हें पहले अपने आप को फिर बेटर करना चाहिए। तुम अगर अपने आप को बेटर नहीं करोगे देन हाउ यू विल ग्रो इन योर लाइफ। अगर आप एक शो में आए हो बिग बॉस, आप ग्रो करने के लिए आए हो ना, आप आए हो कि यहाँ से मैं जाऊँगा मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मैं अपने लाइफ में ग्रो करूँगा। बट अगर आप ऐसा साइड दिखाओगे अपना, देन हाउ विल यू ग्रो। अगर आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कोई इंसान, तो हाउ विल यू ग्रो। ये शो में आने से पहले आपको पता था ईशा उस शो में आने वाली है, तो लाइक इट्स पुटिंग एवरीथिंग ऑन ईशा कि उसका इमोशनल डिसबैलेंस जो हो रहा है वो ईशा की वजह से हो रहा है। आई डोंट अप्रिशिएट दिस एट ऑल, बिकॉज यू कांट पुट लाइक दिस। दोनों के दोनों इमेच्योर है, नो डाउट, दोनों में से कोई भी मैच्योर नहीं, बट इस तरह से खुद को, ऑफकोर्स ईशा इज़ लाइक, उसको इतना नहीं जाना चाहिए फिर अभिषेक के पास, बिकॉज ईशा को भी नहीं पसंद कि भाई मैं अभिषेक से इतना दोस्ती वगैरह कुछ रखूँ, बट ईशा भी जाती है, ठीक है। बट वो एक तरफ से देखा जाए तो अभिषेक खुद भी चाहते ईशा है, वरना वो एक ड्रामे नहीं दिखाएगा जो सुबह सुबह उठ के लाइक अगर ईशा डांस वांस करिए, जैसे कि अभिषेक ने खुद कहा कि मुझे ये नहीं पसंद अगर मैं अपसेट हूँ और ईशा खुश हो। दैट क्लियरली शोज हाउ टॉक्सिक एंड हाउ लाइक बिग रेड फ्लैग ही इज़। लाइक हाउ कैन यू बी लाइक दिस। एक होता है ना दूसरों की खुशी में खुश होना, ही इज़ नॉट लाइक दैट। भाई वो चाहता है अगर मैं दुखी हूँ तो पूरी दुनिया भाई जो है वो मेरी, ऑफकोर्स ईशा भी उसके लिए सो कॉल्ड दुनिया है, तो वो उसके लिए दुखी रहे। दैट्स नॉट लाइक राइट थिंग ना, आप ये चीज़ नहीं किसी और पे थोप सकते हो वाली चीज़, ठीक है। तो इस चीज़ पे उसका इतना बड़ा रिएक्शन आना कि भाई अगर मैं दुखी हूँ तो ईशा नहीं खुश हो सकती। वो चाहते कहीं ना कि ईशा उसके पास आए, उससे आके बात करे, एंड जब ईशा जाती है, और ऑफकोर्स ईशा एंड अभिषेक वर इन अ रिलेशनशिप, तो ईशा नो समवेयर हाउ टू हैंडल हिम। ईशा नो समवेयर जब तक मैं इस बंदे के पास नहीं जाऊँगी बात करने, ये ऐसे ही मुँह सड़ा के रखेगा, ये ऐसे ही पागल बन के इधर से उधर घूमता रहेगा। बिकॉज अगर आपने देखा हो जब मुनावर एंड ईशा साथ में बैठे हुए थे, जब पूरा ग्रुप उनका बैठा हुआ था, तब ईशा पहले हंस रही थी, बट उसकी नज़र गई फिर अभिषेक पे, उसको दिख गया भाई उधर, क्योंकि वो हमें कैमरा एंगल नहीं दिखाएगा, बट फिर हमें दिखाएगा कि किस तरह से अभिषेक गेट एकदम वो खोल के पीछे की तरफ से चले गए थे। तो ईशा को ऑफकोर्स पता है अभिषेक का ये नेचर है, उसको पता है जब तक वो अभिषेक के पास जाएगी नहीं बात करने के लिए, अभिषेक ऐसे ही पागलों की तरह बिहेव करता रहेगा। तो इसलिए ईशा गई अभिषेक के पास टू लाइक सॉर्ट थिंग्स आउट, उससे डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्वो कर ले कि क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं। तो अभिषेक खुद चाहता है ईशा उससे आके बात करे, बट जब वो आती है देन ही इज़ लाइक ये तो ड्रामे करिए, तो कैमरे के लिए फलान ढिमकाना। एंड जब ईशा ने वो देखा रिएक्शन, बिकॉज ईशा चाहती है अभिषेक से नॉर्मली बातें करना, बट व्हेन ईशा सी कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे बात जा रही है, ये एक नेक्स्ट टेंजेंट पे बात जा रही है, उसका वे ऑफ टॉकिंग इज़ लाइक गोइंग इन रूड मैनर और गोइंग इन लाइक हाई पिच मैनर, तो वो एक बैक स्टेप ले लेती है कि अभी इससे बात करना सही नहीं है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उसको दिख रहा है अगर वो भी उस लेवल पे नहीं है कि उससे बात करी जा सके 1-on-1, तब बैक स्टेप लेना। बिकॉज वो आई तो एक अच्छी इंटेंशन से थी बात करने के लिए कि मैं इससे बात करती हूँ, बात सॉर्ट करती हूँ, एंड देन थिंग्स विल बी फाइन। बिकॉज ऑफकोर्स जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी बात सॉर्ट नहीं होने वाली है। तो वो आई बात करने के लिए, बट जैसे उसने अभिषेक का वो देखा वे ऑफ बिहेवियर, जिस तरह से अचानक से उठा, उसका हाथ पकड़ा, तो उसको दिख गया अभी वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि उससे बात करी जा सके, तो वहाँ से जा रही थी। एंड देन उसके बाद अभिषेक खुद आया, एकदम से चिल्लाने वगैरह लग गया। तो फॉर मी, मेरे को नहीं लगा कि भाई इस काइंड ऑफ लव को मैं सपोर्ट करूँगी कि नहीं यार अभिषेक बहुत प्यार करता है ईशा से, वो भाई उसके बिना नहीं जी सकता, ईशा को मान जाना चाहिए, ईशा को उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए। नो, नॉट एट ऑल, इट्स अभिषेक प्रॉब्लम। उसको अपने इस बिहेवियर को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर उसका ये नेचर और ये बिहेवियर रहा तो नॉट इवन ईशा, कोई भी लड़की उसके साथ में इतनी हैप्पी है, इतना सेफ फील नहीं करेगी, बिकॉज उसको उसी से डर लगेगा। इफ़ यू गाइस रिमेंबर द डायलॉग ऑफ वांटेड, कि जिस तरह से आशिका टाकिया नाम था शायद से, तो उन्होंने जब कहा था वो सलमान सर को डायलॉग की, ऑफकोर्स कैरेक्टर का नाम राधे था, तो डायलॉग जो कहा था कि मुझे तुमसे ही डर लगता है। तो इट्स नॉट लाइक हेल्दी रिलेशनशिप जहाँ पे आप अपने ही पार्टनर के साथ कंफर्टेबल और लाइक सेफ फील ना करो। तो अभिषेक नीड्स टू चेंज दिस बिहेवियर, बिकॉज बाहर की दुनिया में भी इट वोंट फील लाइक सेफ उनके साथ में। तो इतना ही शायद से मैं फुटेज अभिषेक और ईशा को देना प्रेफर करूँगी, इतनी बात उनका करना चाहूँगी। उसके अलावा लेकिन इस चीज़ से बात चली तो बिग बॉस ने फिर सबको बिठाया, एंड देन उसके बाद एक बहुत बड़ा शफलिंग हुआ, रूम चेंज। और अगर आपने नोटिस किया हो ये रूम चेंज लाइक पूरा कंटेंट बेसिस पे हुआ है। अगर मैं आपको जैसे बता दूँ तो बिग बॉस ने बिठाया सबको, बिग बॉस ने कहा कि भाई जब मेरी बात माननी नहीं है, ईशा को मैंने मतलब सबको कहा था बात नहीं बात करनी है अभिषेक से, बट ईशा को अभिषेक से बात करनी है, तो नाउ लेट्स चेंज द रूम शफल करते हैं। एक गुजराती में मुहावरा वगैरह बोला कि जिसका हिंदी का ये था, जिसका काम उसी को सारी, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तो अगर कोई और ये करेगा, लाइक मेरा काम था आपको रूम एलोकेट करना, मैंने आप लोग को दिया तो आप लोग हग रहे हैं, तो ठीक है मैं करता हूँ, ठीक है। तो इनका ये सीन था, तो उन्होंने रूम शफल किया, जिसमें दिल वाले रूम में उन्होंने 4 पहले से रहने दिए, जैसे थे विक्की, अंकिता, नील एंड ऐश्वर्या। मैं चाहती थी कि नील ऐश्वर्या को मे भी अगर डिफरेंट रूम में रखे तो शायद से कुछ न्यू देखने को मिले, बिकॉज अभी साथ में रह के तो दे आर लाइक इनटू ईच अदर ओनली, तो मे भी दूसरे रूम में होते तो शायद और लोगों से बात वगैरह करते, बट उन्होंने इन 4 को एक साथ रखा। विकी अंकिता को तो ऑफकोर्स एक साथ रखना फाइन, बिकॉज वो ऐसे भी कंटेंट दे रहे हैं, तो ठीक है, इन 4 को एक साथ रखा। एंड देन उन्होंने मनारा को शिफ्ट कर दिया ईशा के साथ, अभिषेक को उसी रूम में ले आया, बिकॉज ऑफकोर्स
अभिषेक और ईशा, जबकि बिग बॉस को आज ही दिख गया था कि भाई ये कितना भसड़ कर रहे हैं, अगर अलग अलग रूम में रह के लोग इतना भसड़ कर रहे हैं तो बिग बॉस को दिख गया होगा भाई अगर ये साथ में रहेंगे, सेम रूम में रहेंगे, तो ये कितना भसड़ कर सकते हैं, तो ये कितना ड्रामा कर सकते हैं। तो उन्होंने पूरा कंटेंट बेसिस पे उनको साथ रूम में डाल दिया कि भाई अब तुम 6 के 6 एक रूम में। एंड इससे सबसे ज़्यादा खुश हमारे विक्की भैया हुए, क्योंकि वो हमेशा से चाह रहे थे कि भाई अभिषेक उनके कमरे में आ जाए, उनको मनारा अपने रूम में नहीं चाहिए थी। तो इट्स लाइक ना उनका जैसा वो चाहते थे अब वो वैसा हो गया दिल वाला रूम, ठीक है। तो थैंक्स टू बिग बॉस, थैंक्स टू विक्की भैया, अब उनको वो रूम वैसा मिल गया है, लोग जैसा वो उन्हें चाहिए था। दो अंकिता हमें थोड़ी अनहैप्पी दिखी उस वाले टाइम पे, मे बी उनको नहीं चाहिए थे अभिषेक अपने रूम में, बिकॉज ऑफ कोर्स शी इज़ प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स ईशा, तो उनको नहीं चाहिए था कि अभिषेक उस रूम में आए। बट या तो ये सारे के सारे एक रूम में आ गए हैं दिल वाले रूम में। अभी विक्की भैया लाइक सुपर हैप्पी, उन्होंने अभिषेक से बात भी करी कि तुझे पता नहीं है अब हमारा रूम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, अब हमारा रूम इन बाकी दोनों रूम से लाइक सुपर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हमारे पास सब टाइप के लोग हैं, दिस दैट फलाने का ना। तो विक्की भैया वॉज ऑन 9th क्लाउड कि अब उनको उनका चीज़ मिल गई है, नाउ ही विल लीड द गेम ऐसे करके। तो ही वॉज लाइक सुपर हैप्पी। एंड देन दिमाग वाले रूम में बिग बॉस को बस चाहिए मनारा एंड मुनावर किसी भी तरह साथ रहे। एक्चुअली सुबह के टाइम पे अंकिता एंड मुनावर की एक बात हुई थी, जिसमें मुनावर ने एक चीज़ बोली ऐसे कि वो नहीं चाहते कि ये चीज़ उठे, जो मुनावर एंड मनारा को कपलशिप किया जाए, वो नहीं चाहते ऐसा कुछ हो, ही डोंट वांट टू क्रॉस दैट लाइन। तो उससे हमें दिखा कि ऑफकोर्स ही डोंट वांट टू लीड दैट थिंग कि कोई शिपिंग वगैरह चीज़ वो नहीं चाहते। बट एट द सेम टाइम ही नो वॉट बिग बॉस वॉन्ट, ही नोज़ दैट थिंग। उन्हें पता है कि बिग बॉस चाहते हैं मुनावर और मनारा को साथ में, वो चाहते हैं कि मनारा को भी मुनावर अपने कंधे पे लेके आगे चलते रहे। तो ये बात उन्हें पता है, तो वो ऑफकोर्स वो बिग बॉस की बात को भी नहीं काटना चाहते, उन्हें वो चीज़ भी फॉलो करनी है। तो इसलिए वो एक लेवल तक उस चीज़ को लेके चलेंगे, वो नहीं चाहते वो लाइन क्रॉस हो, वो चाहते उतनी ही लाइन तक रहे जितना बिग बॉस करना चाहेंगे, उससे आगे मैं उस चीज़ को लीड नहीं करना चाहता। तो सुबह उन्होंने वो एक हिंट दे दिया था, तो बिग बॉस को इससे समझ आ गया होगा कि भाई ये तो मेरा चॉप हो जाएगा, मैं तो चाहता हूँ इन दोनों को आगे आगे चलना, मैं तो चाहता हूँ साथ में रह जाएगा। तो बिग बॉस ने इन्हें सेम ही रूम में डाल दिया। मुनावर एंड मनारा इज़ नाउ इन दिमाग वाला रूम, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से ऐसे बोला आप लोग का तो पता नहीं, बट मुझे मनारा में बहुत दिमाग दिखता है, जो कि मुझे तो एक्चुअल में नहीं दिखता है। हालांकि अब ऑफकोर्स मुनावर उनके साथ रहेंगे तो दिमाग उनके पास आ ही जाएगा, बिकॉज जहाँ मुनावर तो उनके वो है ट्यूटर है, तो सब चीज़ उन्हें सिखाएंगे। तो मुनावर एंड मुनारा इन लाइक इन सेम रूम, #मुनारा। एंड देन उसके बाद खानजादी इज़ इन दिमाग वाला रूम, एंड देन जिगना मैम, रिंकू मैम, नाविद। बेसिकली अगर आप देखें ये उस दिमाग वाले रूम में इट्स लाइक ओनली वन दिमाग, वो है मुनावर का, वो दिमाग चलाने वाला है, ये सब उनकी बात मानने वाले हैं। लेट्स सी जिगना मैम लाइक वो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करके वो इंटरवीन कर सकती हैं, बट जैसे आज के एपिसोड में तो मुझे यही दिखा कि सब उसकी बात ही मानने वाले हैं, मुनावर जो कहेगा सब, क्योंकि मुनावर में है वो टैलेंट। जैसे उसने क्या किया, उसने अपनी बात मनवाई और उसने सबसे ऐसी लाइन बोली कि इससे पता चलता है आप सबके पास दिमाग है, आप सबके पास दिमाग है। क्यों भाई मुनावर की बात मान ली इसलिए आप सबके पास दिमाग है। तो वही मुनावर उसकी अपनी बात मनवा लेगा, उसके पास वो बहुत ही अच्छे से अपना दिमाग चला रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इस घर में सिर्फ 2 लोग दिमाग चला रहे हैं, भी ज़्यादा विक्की एंड मुनावर, वो अपना फुल ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। और विक्की को बिग बॉस मतलब मैं सोचती हूँ अगर विक्की कहीं दिमाग वाले रूम में आ गए तो क्या करेंगे, बिकॉज वो दिल वाले रूम में रह के जिस तरह से अपना दिमाग चला रहे हैं कि अब वो विक्की भैया से विकेट विक्की भैया बन चुके हैं मेरी नज़र में। तो वो इतने ज़्यादा तेज़, इतने ज़्यादा चालाक, इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं। अब इसको नेगेटिव वे में कहूँ या पॉजिटिव वे में पता नहीं, बट ही इज़ गिविंग एक्चुअली कंटेंट टू द शो एंड ही लाइक प्लेइंग वेरी स्मार्टली। मुझे ऐसा लगता है वीकेंड के बारे में ही विल बी समवेयर एक्सपोज्ड दिस टाइम, बट जैसे कि लास्ट टाइम भी लग रहा था कि कुछ हो सकता है वीकेंड के बारे में उनसे रिलेटेड, बट हुआ नहीं। तो लेट्स सी होता ही नहीं होता, बट ही इज़ प्लेइंग लाइक सुपर स्मार्ट। बट ये चीज़ उनका जो सुपर स्मार्ट बिहेवियर है वो मे बी बिग बॉस के प्लान के रास्ते में आए, तो अगर आएगा तो ऑफकोर्स वो चीज़ होने नहीं देंगे बिग बॉस, एंड ही विल बी लाइक एक्सपोज इन वीकेंड का बार। लेट्स सी वो होता ही नहीं होता। बट दिमाग रूम में फिर मनारा, मुनावर, खानजादी, जिगना मैम, रिंकू मैम एंड नाविद है, ठीक है। एंड देन उसके बाद दम वाले रूम में भले ही बिग बॉस ने ऐसे कहा, ऑफकोर्स दम वाले रूम में अनुराग, अरुण, सनी, सना एंड सोनाली। बिग बॉस ने कहा ऐसे अनुराग को ऐसे टॉन्ट करते हुए कि अनुराग बाबा भले ही आप ऐसा सोचे कि सारे कंटेंट क्रिएटर हमने साइड में कर दिया ऑल दैट स्टफ, बट मुझे ऐसा ही फील हुआ कि अगर आप लोग देखें एक्चुअली ये 5 लोग वो कंटेस्टेंट है जो ऐसा कोई कंटेंट नहीं दे रहे हैं शो में, और इन 5 को एक रूम में रखने का मतलब इज लाइक नॉनसेंस। एटलीस्ट कोई तो इस रूम में होता ना जो कि कर रहा होता। अब भले ही कुछ लोग हों जिनके अकॉर्डिंग में अनुराग इज़ लाइक सुपर प्लेइंग एंड बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत कुछ नहीं, बट अनुराग एक्चुअली अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मुझे नहीं पता, लाइक वो होता है ना, एक तो आप जैसे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हो तो एक आपको उम्मीद रहती है उनसे, तो या फिर तो हमारी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थी। जैसे मुझे वही एक्सपेक्टेशंस रिंकू मैम से भी थी, बट वो उनकी अब मेरी एक्सपेक्टेशन लो होती जा रही है बिकॉज शी इज़ नॉट डूइंग सो मच टू द शो। मे बी फ्यूचर में कुछ करे, बट देखते हैं तब तक वो रहती है या नहीं रहती शो में। बट दम वाले रूम में अनुराग है, अरुण है, सनी है, सना है, सोनाली है, जिसमें से 5 में से कोई ऐसा कुछ नहीं कर रहा है अभी शो में।
कुछ भी नहीं है। तो ऑफकोर्स एक तो ये दम वाला रूम है, बट ये 5 लोग में एक्चुअली में कुछ भी दम नहीं दिखा है सर। तो आई डोंट नो ये जानबूझ के किया है क्यों किया, बट इन 5 को एक रूम में डाला हुआ है, जिसमें से आज थोड़ा सना आउटशाइन करते हुए दिखी है, लाइक आउटशाइन क्या वो मैनिपुलेट होते हुए दिखे, बट एटलीस्ट शी वॉज डूइंग समथिंग। तो हम इसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। देन ये रूम यानी कि रीशफल वगैरह हुआ। एंड अगर आप इस चीज़ से देखें तो इस चीज़ से एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, वो विक्की एंड वर्सेस मुनावर बहुत ही क्लियरली हो सकता है, बिकॉज अब मुनावर दिमाग वाले रूम में, अब वो अपना दिमाग फुल टू यूज़ करने वाले हैं। जो पहले बिग बॉस में दिमाग वाले रूम में जो लोग भरे हुए थे, वो लोग अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर रहे थे, उनको इतनी बड़ी पावर दी थी इस पूरा ड्यूटीज़ वगैरह को एलोकेट करने के लिए, बट उन्होंने उसको इतना लाइक यूटिलाइज ही नहीं किया, उस चीज़ को आउटशाइन ही नहीं किया। बट अब बिकॉज दिमाग वाले रूम में मुनावर है, तो वो वैसे भी अपना दिमाग इतना चलाते हैं, और अब तो वो स्पेसिफिक है ही दिमाग वाले रूम में, तो वो पता नहीं किस लेवल तक अपना दिमाग चलाने वाले हैं। तो अब वो अगर दिमाग चलाएंगे, एंड विक्की भैया तो वैसे भी दिमाग चलाते थे, तो ऑफकोर्स 2 दिमाग कांट भी लाइक कोई तो एक सुपीरियर जाएगा ही ना, तो इनके बीच में क्लैश हो सकता है काफ़ी भयंकर वाला। तो हम देखते हैं विक्की वर्सेस मुनावर हो गए नहीं। बात है ना, विक्की ज़्यादा लड़ने वाले बंदे में से नहीं है, वो मुंह कम, वो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं। मुंह चलाने के लिए वो किसी और के लिए वो सिमड़ी में चिंगारे डाल देते हैं कि भाई मुंह ये चलाएगा, मैं सिर्फ दिमाग चलाऊंगा। तो विक्की इतना फ्रंट फुट पे आके लड़ाई वगैरह वाले हैं नहीं बनते, तो इसलिए, और वो मुनावर भी ऐसा सच नहीं है, तो इट्स लाइक कि है थोड़ा मुश्किल कि ये दोनों आके फ्रंटली दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें। ये किसी और को अपने अपने तरफ से भेज के लड़ाई करवा सकते हैं, बट सामने से खुद से लड़ना इज लाइक समथिंग अनएक्सपेक्टेड। बट देखते हैं वो होगा या नहीं होगा, बट विक्की वर्सेस मुनावर ज़रूर होगा, वो खुद से आके करेंगे या किसी को अपना लाइक अपनी पोजीशन पे लाकर करवाएंगे, वो पता चल जाएगा। तो या इसके अलावा लेट एंड आई होप दम वाले रूम वाले में कोई दम आए, लाइक अनुराग, अरुण, सनी, बिकॉज अरुण एंड सनी तो सुपर ठंडे, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे पड़ गए, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं करे। अरुण सर सिर्फ सोते हुए रहते हैं, एंड अगर कुछ बात हो भी रही होती है तो ही जस्ट वांट कि वो नेगोशिएट होकर चीज़ खत्म हो जाए, बात बढ़े ही ना। अब वो भले ही वो एक अच्छे इंसान की निशानी है वॉट एवर, बट बिग बॉस के घर में रहने के लिए यू कांट हैव दिस नेचर। तो देखते हैं वो चीज़ आगे होती है या नहीं होती। देन उसके बाद हमारा नॉमिनेशन फॉर नॉमिनेशन लाइक बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ एक बहुत ही घुमाऊ तरीके से हुआ है, एंड वो पूरा नॉमिनेशन लाइक इस वे में अलाइन ही किया कि वो मुनावर जो है उनके, बिकॉज आज वाले नॉमिनेशन में सबसे बड़ी पावर दिमाग वाले रूम के पास थी, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पावर मिली इस वजह से दिमाग रूम को, क्योंकि उस रूम में मुनावर है, बिकॉज अब बिग बॉस को पता है उस रूम में दिमाग चलाने वाला एक बंदा है, तो इस पावर को वो अच्छे से यूटिलाइज़ करेगा, तो इसलिए ये पावर दी दिमाग वाले रूम को, और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस रूम में भी मुनावर आ गया और उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने पावर को यूटिलाइज़ किया, नो डाउट। तो एक्चुअली नॉमिनेशन हुआ था, पहले दम वाले रूम के पास कॉल गया, एंड उनको कहा गया कि 8 लोग को आपको नॉमिनेट करना है। उन्होंने बहुत ही एब्सर्ड वे में नॉमिनेशन किया, लाइक उनका बस उनको करना था कि भाई अपने रूम से हम किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको लड़ाई वगैरह करनी होगी। दम वाले रूम में मैंने जैसे कहा, उनमें से किसी में ऐसा दम है नहीं कि वो लड़े वगैरह कुछ, उनको चाहिए भाई सब चीज़ नॉर्मली हो जाए बिना लड़े झगड़े। तो उन्होंने ऐसे नॉमिनेशन किया कि उनके रूम से तो कोई नॉमिनेट होना, तो यानी 5 लोग तो नॉमिनेट होंगे नहीं, उसके अलावा उन्हें 8 लोग करना है, तो 2 लोग को छोड़ के करना होगा, तो 8 लोगों को नॉमिनेट कर देंगे। तो उन्होंने विक्की एंड अंकिता को नॉमिनेट नहीं किया, बाकी सबको नॉमिनेट किया। मुझे ये समझ नहीं आया कि उन्होंने विक्की अंकिता को नॉमिनेट क्यों नहीं किया, बिकॉज जितना मुझे आता है इन सबको विक्की अंकिता से प्रॉब्लम थी, कि इन सबको था कि वो बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पीछे से प्ले कर रहे हैं, बट इनमें से किसने भी विक्की अंकिता को नॉमिनेट नहीं किया। एंड उन्होंने फिर नॉमिनेट किया है नील, ऐश्वर्या, ईशा, अभिषेक, मुनावर, रिंकू मैम, खानजादी एंड नाविद, इन्होंने इन 8 को नॉमिनेट किया। एंड देन इसके बाद इन लोग को लगा चलो हमारा नॉमिनेशन हो गया, नाउ दे वर हैप्पी कि चलो हमने नॉमिनेट किया, लेकिन फॉर आगे ये एंड नहीं हुआ। देन उसके बाद यही चीज़ गई दिल रूम के पास, जब इन्होंने अपने नॉमिनेशन कर लिए तो अंकिता को बिग बॉस ने थेरेपी रूम में बुलाया, एंड ऑफकोर्स जब उन्होंने अंकिता को बुलाया है तो कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ अंकिता को बुलाया होगा, वरना वो किसी को भी बुला सकते थे थेरेपी रूम में, बट उन्होंने अंकिता को थेरेपी रूम में बुलाया और उन्होंने दिखाया कि भाई ये लोग नॉमिनेट हुए हैं, अब आप लोग को इसमें से 2 लोग को सेव करना है, एंड तो मतलब फिर 6 नॉमिनेशन हो जाएंगे। तो ये अंकिता को कहा गया था, एंड अंकिता ही उनको अब 8 में से 6 लोग को सेव करना था। तो ऑफकोर्स अंकिता सब ने अपना अपना वोट दिया कि उनको किन को सेव करना है, एंड अंकिता चाहती थी नील और ईशा को सेव करना। सबका था ईशा को तो सेव हो गई थी, बिकॉज सबका था ईशा को सेव करने का थी। ऐश्वर्या को कोई लाइक एक ही वोट थे, तो ऐश्वर्या का ऐसे कुछ था नहीं, तो वो सबको पता था ऐश्वर्या तो नॉमिनेट हो रही है। अब उसमें से अब एक को सेव करना, तो अभिषेक एंड उसमें से नील में से कन्फ्यूजन था, बिकॉज ऑफकोर्स दे वॉन्टेड टू सेव अमंग देयर रूम ओनली, तो नील एंड उसमें कन्फ्यूजन था अभिषेक में। अंकिता चाहती थी नील को सेव करना, ऐश्वर्या चाहती थी नील को सेव करना, दे वर टुगेदर कि उन्हें नील को सेव करना था, बट स्टिल विकी इज़ लाइक एज मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट। उन्होंने अभिषेक को सेव करवा लिया, कैसे भी बोल के, ब्रेन वॉश करके, मैनिपुलेट करके, कुछ भी करके। बट इसमें अगर आप लाइक अगर सिर्फ अंकिता सोलो फैन है तो यू कैन बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज अंकिता अपने लिए स्टैंड नहीं करी, बट
उनके लिए उनको क्या ही बोलना, जो लोग नॉमिनेट हो रहे थे उन्होंने खुद के लिए स्टैंड अप नहीं लिया। लाइक नील एंड ऐश्वर्या वाला एक सुपर चिल एंड सुपर कूल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर उन्हें नॉमिनेट किया जा रहा था। तो आई डोंट नो व्हाई दे रिएक्टेड लाइक सो डल, जबकि मैं चाह रही थी अगर ऑफकोर्स अगर आप ही खुद के लिए फाइट नहीं करोगे तो कोई और आपके लिए क्यों फाइट करेगा। तो ऐश्वर्या वॉज ऑल्सो लाइक उन्होंने भी अपने लिए फाइट नहीं किया कि भाई मुझे सेफ नहीं होना, जबकि मुझे लाइक नॉमिनेट नहीं होना, जबकि उनके रूम में आया ऑप्शन, वो चाहती अपने लिए फाइट कर सकती थी, वो अपने पॉइंट्स देती भाई मुझे नहीं होना, बट उन्होंने नहीं फाइट किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एंड फिर उसके बाद नील ने भी खुद के लिए फाइट नहीं किया, ऐश्वर्या ने भी नील के लिए ऐसे ज़्यादा फाइट नहीं किया। जब इन दोनों ने एक दूसरे के लिए फाइट नहीं किया तो भाई अंकिता क्यों कब तक ही फाइट करे, उसका थोड़ी कुछ जा रहा था। तो लेकिन शी वॉज लाइक स्टैंडिंग ऑन हर थिंग कि भाई मुझे नहीं चाहिए कि नील नॉमिनेट हो, मैं चाहती हूँ नील सेफ हो। वो लेकिन विक्की चाहते थे अभिषेक सेफ हो, और एंड में वही हुआ जो विक्की चाहते थे। इस चीज़ के लिए एक बात उठ सकती है बिकॉज जैसे कि मैंने कहा बिग बॉस ने अगर अंकिता को थेरेपी रूम में बुलाया था तो ऑफकोर्स वो चाहते होंगे कि अंकिता आउटशाइन करे, अंकिता अपने लिए स्टैंड ले, तो वो कहीं ना कहीं चाहते होंगे। बट विक्की ने अपने दिमाग से जिससे भी भाई उन्होंने अपने ही हिसाब से चीज़ें कराई, और उन्होंने ईशा ने अभिषेक को सेव करवाया विद दिस लाइन कि भाई तुम दोनों पॉपुलर हो, तुम दोनों सेफ हो ही जाओगे। बट ईशा अभिषेक इतने पॉपुलर नहीं है तो मे बी वो सेफ ना हो, विच इज़ लाइक वेरी एब्सर्ड समवेयर आई थिंक सो, बिकॉज ईशा नील एंड ऐश्वर्या ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं शो के लिए, जबकि ईशा एंड अभिषेक तो फिर भी कंटेंट दे रहे हैं। बट स्टिल विक्की का ब्रेन था जो कि मुनावर के लिए और बाकी जो दिमाग वाले रूम में वो सब भी फुटेज देख रहे थे, तो उनके लिए तो ये था कि ये दोनों सेफ प्ले करें, ये दोनों को वैसे इन लोगों को थ्रेट है ये दोनों, इसलिए इनको नॉमिनेट कर रहे हैं। जबकि मुझे थ्रेट वाला तो नहीं लगा सीन, बट या फॉर वॉट एवर रीज़न, मे बी द मेन रीज़न इज़ विक्की के ज़्यादा क्लोज ये हैं, अभिषेक विक्की का ज़्यादा क्लोज है। अभिषेक सुनता है विक्की की बात, नील इतनी नहीं सुनेगा विक्की की जितना अभिषेक सुनेगा विक्की की, तो कहीं ना कहीं ये विक्की के लिए ज़्यादा प्लस है देन नील एंड ऐश्वर्या, तो इसलिए उन्होंने नॉमिनेट किया। बट ऑफकोर्स वो उन्होंने उस चीज़ को मुँह पर नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम लोग बाहर सेफ हो जाओगे, इसलिए उन्होंने नॉमिनेट किया। तो इस बेसिस पे तो बेसिकली दिल वाले रूम का पूरा दिमाग जो चलाया वो विक्की ने चलाया, उन्होंने अपने कन्वीनियंस से जिनको उन्हें सेव करना था उन्होंने उसको कर लिया। अंकिता डिडंट फाइट इट फॉर हर डिसीजन टू मच, हालांकि वो कर भी रही थी बट ऑफकोर्स शी लेट इट गो, उन्होंने छोड़ दिया चीज़। एंड नील ऐश्वर्या ने तो खुद के लिए फाइट नहीं किया, तो क्या ही बोलना उनके लिए, छोड़ो। एंड देन उसके बाद बचे फिर ये चीज़ आई पूरी दिमाग रूम के पास, अब उनके पास पावर था कि भाई अब आप लोग हो, आप लोग इसमें से 3 लोग को सेव कर सकते हो, एंड उसके अलावा जो सेफ नहीं है उनमें से उनको नॉमिनेट कर सकते हो। तो फिर 6 लोग भी बेसिकली नॉमिनेशन में जाने थे, तो 3 लोग जो सेफ है उनको आप नॉमिनेट पे डाल सकते हो, एंड अपने जो इसमें से जो नॉमिनेटेड है उनमें से सेव कर सकते हो। ये फिर दिमाग रूम के पास पावर है। दिमाग रूम में ऑफकोर्स पूरा दिमाग सिर्फ मुनावर ने चलाया, एंड जो लोग चलाना चाह रहे थे उसे भी मुनावर ने रोक के अपना ही दे दिया कि भाई ये चीज़ करो जो मैं कह रहा हूँ। बेसिकली जैसे वो थी मनारा, वो चाहती थी विक्की को नॉमिनेट करना, बट मुनावर ने उन्हें समझाया वगैरह कि भाई विक्की एंड अंकिता को नॉमिनेट मत करो, बिकॉज वो चाहते थे उस चीज़ का एडवांटेज लेना कि ऐश्वर्या नील नॉमिनेटेड है, तो वो चाहते थे कभी ना कभी ये बात वो यूज़ कर सकते हैं, दिमाग में डाल सकते हैं ऐश्वर्या और नील के कि भाई तुम्हें उन दोनों ने नॉमिनेट किया था, तुम दिमाग पे समझो ये करके, तो वो चाह रहे थे इस चीज़ को यूज़ करना। तो इसलिए विक्की अंकिता को मत करो नॉमिनेट, उनको खुश होने दो, उनको रहने दो जैसे वो हैप्पी स्पेस पे है ऐसे करके। तो मुनावर ने अपनी चीज़ मनवा ली, एंड विद द लॉलीपॉप उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई आज प्रूव हो गया आप सब में दिमाग है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने मुनावर के दिमाग पे चला है, ठीक है। तो खैर ये फिर इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने रिंकू, नाविद एंड मुनावर को सेव किया, इन तीनों को सेव कर लिया। जबकि खानदादी भी अपने लिए फाइट कर सकती थी भाई, वो भी उनके पास भी ऑप्शन था, नाविद की जगह वो खुद को सेव करवा ली थी, बट उन्होंने नहीं किया, जो भी है। तो रिंकू, नाविद एंड मुनावर सेव हुए, एंड देन फाइनल नॉमिनेशन हुई सोनाली, तहलका, सना, सोनिया नाम है सोनाली नाम है, आई होप सोनाली है, पता नहीं शायद से। तो सोनाली, तहलका, सना, ऐश्वर्या, नील एंड खानदादी, ये लोग नॉमिनेट हुए। बेसिकली उन्होंने दूसरे वाले रूम से जो लोग सेफ थे, सोनाली, तहलका और सना को नॉमिनेट कर दिया ये दम वाले रूम से, एंड ऐश्वर्या, नील और खानदादी तो थे ही, एंड सेफ इन्होंने रिंकू, नाविद एंड मुनावर को कर लिया। तो फाइनल नॉमिनेशन ये हुए। एंड फिर ऑफकोर्स बिग बॉस मुनावर की शायरी सुने बिना उनका दिन निकल जाए, ऐसा हो नहीं सकता, तो उन्होंने वो मुनावर को कहा कि भाई आज आपको होगा मुनावर का मुशायरा, एंड उस वे में आपको सबको बताना है कौन कौन नॉमिनेटेड है। एंड दे वर लाइक इतने बेवकूफ़ हैं सारे जितने नॉमिनेट हुए, इन सबको नॉमिनेट होने के बाद इनको एक नॉमिनेशन मेडल मिलने वाला था, एंड इतने स्टाइल से सारे नॉमिनेशन मेडल लेने जा रहे थे जैसे कि पता नहीं इन लोग को ट्रॉफी मिल रही हो। लाइक ऐश्वर्या वाज लाइक शी वाज लाइक दिस, वो ऐसे नॉमिनेशन मेडल लेने जा रही है, मतलब इन लोग को समझ ही नहीं है, ये लोग नॉमिनेट हो रहे हैं भाई, ये लोग खुशी से डालते, पता नहीं क्या बेवकूफ़ी है वो चीज़। एंड उस पर जैसे कि मैंने कहा, मनारा को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है शो में, मनारा को फुल फुटेज देंगे बिग बॉस। मनारा कुछ भी मतलब कुछ रोल नहीं था, बट ऑफकोर्स मुनावर और मनारा को बिग बॉस का साथ मिलाना है, तो बिग बॉस ने कहा मनारा आप जाइए, मुनावर के पास जाइए, उनके साथ खड़े हुए एंड आप सबको मेडल बनाएंगे। तो उन्होंने पूरा फुटेज दिया हैशटैग मुनारा को,
एंड फिर उसके बाद मनारस सबको मेडल्स बनाती एंड सब बहुत खुश हो गए कि जैसे कि पता नहीं उनको क्या आज मिल रहा है, और वो नॉमिनेशन मेडल लेकर आ रहे थे एंड दे वर लाइक सुपर हैप्पी। इस चीज़ में लाइक मुनावर ने वो पॉइंट उठाया थोड़ा सा लाइक चिंगारी डालने की कि अंकिता और विक्की कितने खुश है कि ऐश्वर्या और नील नॉमिनेटेड है, बट ऐश्वर्या उस चीज़ को सॉरी अंकिता उस चीज़ को लाइक टैकल कर रही थी। तो खैर ये चीज़ हुई आगे एंड देन विक्की का दिमाग वहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ। मैं कह रही हूँ ना, अगर विक्की दिमाग रूम में चला गया तो फिर पता नहीं भाई क्या होगा, क्योंकि वो दिल रूम में बैठ के जितना दिमाग चला रहा है, अगर वो दिमाग रूम में था तो पता नहीं उसमें को लगता है दिमाग की नसीब फट जाती है, उसको इतना दिमाग चलाता है। तो उन्होंने फिर आगे भी कंटेंट दिया प्रॉपर। मैं बताती हूँ क्या हुआ उसके बाद। अब ऑफकोर्स दिमाग रूम शफल हुए हैं, अब जो दिमाग रूम में उनको ड्यूटीज अलॉट करनी होगी, ठीक है। तो विक्की वॉज हैप्पी समवेयर कि वो नॉमिनेशन में नहीं आए, और नॉमिनेशन में किस वजह से नहीं है, बिकॉज दम वाले रूम में से किसी ने उन्हें नॉमिनेट नहीं किया। तो ही वॉज लाइक कि इनसे बातचीत करता हूँ, तो ऑफकोर्स जैसे विक्की वैसे भी सबसे बातचीत करते हैं, तो विक्की यहाँ पे अनुराग से बात करते हुए दिखे, विक्की यहाँ पे सना से बात करते हुए दिखे एंड वो दोनों से लाइक इस बारे में बात कर रहे थे कि अब दूसरे रूम वाले जो हैं यानी दिमाग रूम को ड्यूटीज अलॉट करनी होगी। तुम लोग को टाइम आया था ड्यूटीज अलॉट करने का, तुम लोग का फेलियर किस वजह से हो गया, खानजादी की वजह से। खानजादी ने ड्रामे की ड्यूटी करने से मना कर दिया, तो नाउ इट्स आवर टाइम, अब हम लोग को दिखाना है, अब हम लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। अब खानजादी आएगी ना मनाने के लिए, ड्यूटी कर लो ड्यूटी कर लो ड्यूटी कर लो, तब हम दिखाएंगे उसको, अब हम नहीं करेंगे ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें विक्की ने करी, विक्की ने सबके कान में ये चीज़ भरी कि भाई अब हमें ड्यूटी नहीं करना है, हम खानदादी को सबक सिखाएंगे, ये सब करेंगे। ये सब विक्की ने चिंगारी वगैरह भरी एंड अब ये चिंगारी फिर फटी। अब जब ड्यूटीज़ इन लोगों ने पहले अंदर बात करी मुनावर पूरी दिमाग वाले रूम में कि हम किसको क्या ड्यूटी अलॉट करेंगे, एंड फिर वो सारे के सारे आए अब बात करने के लिए कि भाई ये ड्यूटी का सीन है। तो वहीं से लड़ाई स्टार्ट हो गई। लेकिन मुनावर चाहता था, मुनावर ने भी अपना दिमाग यूज़ किया, वो चाहता था सबसे अकेले सबके रूम में जाके बात करना इंस्टेड ऑफ सबको ग्रुप में बैठा के बात करना। तो वहीं से स्टार्ट हो गया लाइक दम वाले रूम के से स्पेशली विक्की बात कर रहा था, तो वहीं से चीज़ स्टार्ट हुई मेनली सना से। लाइक सना वो लाइक नहीं यहीं बात होगी, कहीं किसी के लाइक पर्सनल रूम में जाके बात नहीं होगी, सब यहीं बात करेंगे, सबके सामने बात होगी, सब खुल के ऐसी बात होगी ऐसे करके। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। ये सारी चिंगारी लगाई विक्की ने एंड मुनावर को ऑफकोर्स आइडिया नहीं था, सब विक्की खेल रहे हैं यहाँ पे। विक्की को अंकिता को भी लाइक मतलब जिस दिमाग से विक्की खेल रहे हैं, इवन उनकी वाइफ भी उन्हें डिकोड नहीं कर पा रही, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि भाई ये मेरा ही पति है ना, ये इतना खेल रहा है, उन्हें नहीं पता है सारी चीज़ें। अब मैं इस चीज़ को ये भी कह सकती हूँ कि मे भी इसी वजह से अंकिता खुद को लाइक पीछे फील करती है, बिकॉज विक्की बहुत दिमाग चलाते हैं, विक्की बहुत गेम खेल रहे हैं, बट विक्की अंकिता को अपने साथ उस गेम में लेके नहीं जा रहे हैं। अंकिता इज़ लाइक ऑल अननोन, ये सब क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी नहीं पता घर में, ठीक है। विक्की ने पूरी चिंगारी लगाई एंड अंकिता वो लाइक वो मे बी या तो विक्की को ऐसा लगता है अंकिता उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक आप डर्टी माइंड भी कह सकते हो, या अगर आप एक विकेट माइंड वगैरह मे बी अंकिता उस चीज़ को सपोर्ट ना करे, बिकॉज वो ज़बरदस्ती घर में लड़ाई लगाने वाली चीज़ है। बट विक्की को कहीं ना कहीं पता है भाई ये सब चीज़ें कंटेंट में है, बिकॉज उन्होंने देखा है शो, प्रीवियस सीजन्स पूरे देखे, तो इसलिए उनको पता है ये चीज़ कंटेंट में काम आएगी। तो इसलिए उन्होंने वो मे बी अब दिखाना चाहते हैं भाई बिग बॉस को, मैं वर्दी हूँ, मुझे रखो इस शो में, मुझे मत निकालने इस शो से, बिकॉज मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से आपको कंटेंट दे सकता हूँ। या तो वो ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। तो अब इसके बाद उन्होंने अभी पूरे जाके चिंगारी उन्होंने लगाई। अंकिता को भी इसका पता नहीं, अंकिता आई भाई भागते हुए विक्की के बाद, ये सब क्यों लड़ रहे हैं, नॉर्मल ड्यूटी तो मेरी, इस चीज़ पे भी लड़ना क्या दिक्कत है। एंड विक्की बोला लड़ने देना, तेरा क्या जा रहा है, तुझे कुछ नहीं करना, तो अपना यहाँ पर है। तो विक्की बोला वो खुद पता है वहाँ नहीं थे हॉल में, जब यहाँ जहाँ पूरी लड़ाई चल रही थी वो गार्डन एरिया में थे, सारी लड़ाई उन्होंने लगाई, बट वो इस लड़ाई से एकदम दूर। मुनावर को ऑफकोर्स पता नहीं, मुनावर आए विक्की भाई देखो ये सब क्या कर रहे हैं, सारे अंदर चलो, ये देखो ये लड़ रहे हैं फलान ढिमकाना, सना की ऐसे आवाज़ निकलती नहीं, आज वो चिल्लाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें हुआ। एंड विक्की वाज लाइक हाँ ऐसा कुछ है, चलो चलते हैं। तो विक्की इज लाइक थिंग सुपर स्मार्ट, आई एम टेलिंग यू गाइज। अब कुछ लोग को मे भी पसंद ना आ रहा हो, कुछ लोग को बहुत पसंद आ रहा हो, देखते हैं क्या होता है। तो खैर फिर अंदर गए, देन उसके बाद भी यहाँ पे पूरी लड़ाई लगाने के बाद भी ही वॉज लाइक नॉट शांत। एक दूसरी तरफ विक्की सना के कान में डाल रहे हैं भाई माननी नहीं है, इसको बोल खानदादी को जब सॉरी बोलेगी तब वो सब ड्यूटी करेंगे। तो शी वॉज लाइक हाँ भाई हमें सॉरी चाहिए, हमें सॉरी चाहिए, हमें सॉरी चाहिए, हम बिना सॉरी के आज काम नहीं करेंगे। तो सना एक तरफ उनको लग रहा है कि भाई शी इज़ प्लेइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत अच्छे से खेले। एक तरफ उन्होंने मतलब मुनावर को ये कह के नॉमिनेट किया कि भाई ही इज़ मैनिपुलेटिव इंसान, वो बहुत मैनिपुलेट करते हैं इसलिए मैं उन्हें नॉमिनेट करती हूँ। और दूसरी तरफ वो खुद ही विक्की से मैनिपुलेट हो जाती, हालांकि वो खुद को कहती कि इसको लग रहा है मैं इससे मैनिपुलेट हो रही हूँ, बट नहीं मैं तो अपना गेम खेल रही हूँ, जबकि ऐसे दिख नहीं रहा था। अगर आप अपना गेम खेलते तो आप अपने दिमाग से चल रहे होते। हालांकि अगर अब पूरे इस दम वाले रूम में अब या तो ये इस वजह से बिकॉज उनको पता है मैं नॉमिनेट हुई हूँ, तो नॉमिनेशन से बचने के लिए दिस इज लाइक वन वे कि मैं ऐसे चिल्लाऊँ वगैरह तो शायद सेव हो जाऊँ, या तो उनको ऐसा लग रहा हो। बट उसके अलावा अगर दम रूम में मैं देखूँ जो है अनुराग, अरुण, सनी, सना, सोनाली, एटलीस्ट एक ही बंदा, एक सना ही है जिसको किसी चीज़ से तो प्रॉब्लम थी, वो कुछ तो कर रही थी, अब भले ही वो किसी और के कहने पे कर रही हो। बेसिकली सना वॉज हर्ट एंड अपसेट कि उनके पास एक टाइम पे पावर थी,
उन लोग के पास पावर थी कि वो लोग ड्यूटीज़ एलोकेट कर सकते हैं, बट आज उनके पास वो पावर नहीं है। वो चीज़ क्यों नहीं है? खानदादी की वजह से। तो एटलीस्ट शी वॉज हर्ट समवेयर, इसलिए वो विक्की की बात सुन रही थी, इसलिए वो चीज़ें कर रही थी। बट बाकी सब तो वो लाइक नम, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अरुण वॉज लाइक, अरुण एंड सनी वॉज लाइक भाई कोई नहीं, ड्यूटीज़ दे तो रहे हैं, अपने ही मन की दे रहे हैं, ले लो, छोड़ो, उनको लड़ना वड़ना नहीं है, उनको बस सोना है, काम करना है, बस दैट्स इट, उनको और कुछ नहीं करना है अभी शो में। तो उनका डन हो चुका है शो से, मेरे को तो ये दिख रहा था। खैर तो पूरी फिर लाइक ये बहुत फाइट वगैरह हुई पूरा इस चीज़ पे कि खानदादी से सॉरी बुलवाएंगे तभी हम ड्यूटी करेंगे। बहुत लंबा लाइक पूरा चला। इस पूरे ड्रामे का शय ऑफकोर्स विकी भैया को जाते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें शुरू करी। तो आप ये देख सकते हो चीज़ें। अभी ये जो पूरा ड्रामा हुआ वो किस रूम के साथ में हुआ? दिमाग वाले रूम के साथ में। और दिमाग वाले रूम को कौन लीड कर रहा है? मुनावर। और ये किसकी वजह से ड्रामा हुआ पूरा? विकी की वजह से। तो विक्की वर्सेस मुनावर के इतने ज़्यादा हाई चांसेस है, बस ये दोनों मुँह पर आके लड़ते नहीं है। ये दोनों पीछे से लाइक अपसेट होंगे, चीज़ें करेंगे, बट ये दोनों मुँह पर आके लड़ते नहीं है। तो लेट्स ये लोग आगे लड़ते हैं नहीं लड़ते, बट ये चीज़ हुई है एक। इसके अलावा घर में और भी चीज़ हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे हमें सुबह स्टार्टिंग में सोनाली एंड अनुराग दिखे। लाइक सोनाली वॉज ट्राइंग टू डिकोड द गेम। वो बेसिकली विक्की को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी, मनारा को डिकोड करने की कोशिश कर रही थी कि मनारा बहुत तेज़ है, ये वो फलाने ढिमकाना। विक्की को डिकोड करने की कोशिश करती, बट स्टिल अभी सोनाली को आउटशाइन करना है, तो उन्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेट्स सी वो कुछ करती है नहीं करती, बिकॉज अभी जो नॉमिनेटेड हैं लोग, सोनिया, तहलका, सना, ऐश, नील एंड खानदादी, इनमें से अगर कोई है जो निकलने लायक है या फिर जो इतना नहीं कर रहा अभी, बिकॉज ऐश्वर्या नील जैसे एक और किस्सा हुआ ऐश्वर्या नील का, मैं भी आपको आगे बताती हूँ, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज ऐश्वर्या नील के फिर भी इन लोगों से ज़्यादा लोग होंगे जो शायद इनको वोट कर सकते हैं, इनको ज़्यादा नोन है बिकॉज ऑफ कोर्स। तो सोनिया, तहलका एंड सना, ये 3 हैं जो शायद से फिर भी डेंजर में आए। तहलका के में भी बाहर फैंस वगैरह हैं तो मुझे आइडिया नहीं है, बट तहलका ऐसा क्योंकि उनसे इतनी उम्मीदें थी बट वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा नील से वैसे भी उम्मीदें नहीं थी, तो एटलीस्ट उससे कंपैरिजन में कुछ तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बट इनसे सोनिया, तहलका एंड सना में से अगर कोई है तो सना फिर भी डिज़र्व करती हैं कहीं ना कहीं रहना, बिकॉज शी इज़ एटलीस्ट डूइंग समथिंग। अब वो किसी के कहने पे करें कुछ भी करें, बट एटलीस्ट शी इज़ डूइंग समथिंग। अब अगर वो पपेट ही बन के रह जाएँ तो भी, लेकिन कुछ तो करें, वो वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे सोनिया एंड तहलका के चांसेस हैं निकलने के। अब इसमें सोनिया का वैसे ही अगर वो डेंजर जोन है, अगर वो अपना अब और चीज़ें नहीं करेंगी तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सर्वाइव इन द शो। हालांकि वो दिखिए हमें डिकोड करते हैं, बट लाइक डिकोड करना इज़ नॉट द गेम। उनको अपना गेम खुद का स्टार्ट करना होगा, कुछ करना होगा। तो लेट्स सी वो कुछ करते हैं नहीं करते। उसके अलावा हमें ऐश्वर्या, नील एंड तहलका का एक सीन दिखा था, लाइक जिसमें ऐश्वर्या वो एक अपसेट विद तहलका कि उन्हें नॉमिनेट किया, कि वो एक तरफ बहन वगैरह कह रहे हैं, दूसरी तरफ नॉमिनेट करे, तो उन्होंने कहा कि भाई दोगला, मतलब दोगला इंसान है, फेक इंसान है, उनके मुंह पे उन्होंने बोला, विच इज़ लाइक समथिंग स्ट्रॉन्ग थिंग। ऐश्वर्या मुंह पर उनको बोल के कि आप दोगले हो, आप डबल फेस हो, ऐसे करके। तो दिस थिंग आई अप्रिशिएट कि वो मुँह पे बोल रही हैं, वरना वो पीठ पीछे भी बात कर सकती थी, बट या शी स्पीकिंग ऑन फेस। एंड ये चीज़ ऑफकोर्स तहलका को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने उस चीज़ को कन्फ्रंट किया कि भाई मुझसे कोई ऐसे बात करती तो मुझे पसंद नहीं, तुम लड़कियों को मैं 3 बार मौका देता हूँ, उसके बाद मैं फटता हूँ, ऐसे करके, विच वॉज अ थ्रेट एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट थिंग। भाई बोलना तो बोलो, पर ये धमकी देने वाला कुछ सीन है नहीं। तो ऑफकोर्स ऐश्वर्या भी भड़की कि भाई धमकी क्या दे रहे हो, बोलना तो बोला, ऐसे करके। एंड फिर उसमें हालांकि ऐश्वर्या को नील की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी फाइट लड़ सकती है, वो लड़ भी रही थी, बट ऑफकोर्स नील बीइंग अ हस्बैंड तो उनको दिखाना भी होगा कि यार आई एम अ सपोर्टिव हस्बैंड, मैं हूँ उसके साथ, तू मतलब ऐसी धमकी नहीं दे सकता। तो नील फिर फटे उन पे, तहलका पे। एंड फिर तहलका भाई अगर इतना था, अब जैसे नील फटे, ही वॉज लाइक, जैसे कि वो कहते हैं खुद मुनावर कि भाई वो डरपोक हैं, वो फट्टू हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो डरते रहते हैं सबसे। तो वो हल्का सा दिखा, जैसे नील चढ़े तो तहलका वॉज लाइक भाई की तरह बात करो एंड ऑल दैट सब। तो इतना ज़्यादा वो खिल कर आए नहीं। बट यहाँ इस मोमेंट पे तो मुझे उससे ना ये दिखा कि ऐश्वर्या नील सेज, वो बात करते हैं, वो लड़ते हैं, वो लेकिन तभी कुछ करेंगे जब उनके ऊपर चीज़ आएगी। उनको भी आइडिया नहीं है कि भाई ये जो शो है इसमें छोटे छोटे मुद्दे ही बड़े बनते हैं। इनको लग रहा है कि कोई भाई अलग ही बड़ा सा मुद्दा होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंदर होगा, तभी चीज़ें लोग लड़ रहे होंगे। बट इनको मे भी लेटली पता चले कि ये छोटे छोटे मुद्दे ही हैं, उसी पर फाइट करेंगे, उसी से वही कंटेंट में आता है। तो लेट्स सी वो होता है तो, बट जब इन पर बात आती है तो दे स्टड फॉर देमसेल्फ एंड दे फाइट फॉर देमसेल्फ, ये चीज़ है। तो आई गेस दिस वॉज द होल एपिसोड, यही सारी चीज़ें हुई। तो या दैट्स इट गाइज। एंड अगर मेरे से कुछ पॉइंट मिस वगैरह हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं अगली बार ध्यान रखूँगी एंड मैं उस पॉइंट को नेक्स्ट अपनी वीडियो में लेकर आने की देखूँगी। तो या दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू गाइज एंजॉयड माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो बाय।